नमस्कार दोस्तों आज जो मैं बोलूंगी वो आपको बहुत ही कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। सच को सुनने की आदत डालिए। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक सभा के दौरान कहा था कि यूपी में हमारी बहन और बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे अगर वो गहने पहनकर रोड पर निकलेंगी वो सुरक्षित घर पहुंच जाएंगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहन और बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाला दरिंदे एक चौराहा से दूसरा चौराहा पार नहीं कर पाएगा, दूसरे चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों मेरठ की घटना क्या है? एक बेटी अपनी माँ के साथ सुबह 8 बजे खेत पर जाती है। वो रात के 12 बजे नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि सुबह 8 बजे वो खेत पर जा रही थी तो वो अकेली अपनी माँ के साथ जा रही थी। और दबंगों ने क्या किया? उसकी माँ की हत्या की फरसे से और बेटी को अगवा कर ले गए। आज 48 घंटे होने जा रहे हैं और बेटी का कोई सुराग नहीं। दोस्तों ये बातें कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अगर सच में हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता, खाकी का डर होता, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं नहीं होती। 48 घंटे हो गए, एक परिवार ने एक माँ को खोया है, एक बेटी अगवा है। उसके पिता पता क्या बोल रहे हैं कि बेटी की अप्रैल में शादी थी, हम तारीख शादियों की तैयारी कर रहे थे और इसके बाद बेटी के साथ क्या होता है उस बेटी का पता ही नहीं है। 48 घंटे हो गए, 1-2 घंटे नहीं हुए। माँ जिसकी मौत हो गई बेटी को बचाने में और बेटी का कोई अता पता नहीं और प्रशासन का कुछ ख्याल नहीं। दोस्तों ये बातें ना रैलियों में भाषण दे लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल देने से जमीन पर वो काम नहीं हो जाता। दोस्तों अगर भाषण ना दिया होता और शायद उस पर अमल किया गया होता, खाकी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता तो यूपी में ऐसी घटनाएं नहीं होती। जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी के बाहर भी अपने दफ्तरों के बाहर भी निकलते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। लग रहा है दबंगों को यूपी में कोई डर ही नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, ना सरकार का है, ना प्रशासन का है और ना किसी और का। खुलेआम गुंडाई करते हैं, खुलेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। एक लड़की को, एक बेटी को भगा के ले जाते हैं, माँ बचाती है तो फरसे से बाहर करते हैं। एक बयान आया उस माँ का हॉस्पिटल के दौरान कि अगर मेरी बेटी मेरे सामने ला दो, शायद उसकी बेटी उस माँ के सामने आ गई होती तो उसकी जिंदगी बच गई होती। ये सिर्फ भाषणबाजी नहीं करने के लिए सरकार बनाई जाती है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई जमीन पर क्या है? उन्नाव की घटना आप नहीं भूले होंगे, मुझे लग रहा है। हाथरस का कांड आप नहीं भूले होंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ वो भी आप नहीं भूले होंगे। इन सब पे तमाम चीजों पर चर्चाएं चली रही थी, तब तक मेरठ की घटना से हर दिल झकझोर गया। और लोग कहते हैं कि राजनीति ना हो। अरे भाई आपके पास सत्ता है, पुलिस आपके हाथ में है। आप चुनावी मंचों पर तो कह देते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन असल में जमीन पर कितनी सुरक्षित है बहन बेटियां वो आपके सामने है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। शायद अगर जमीन पर ये काम हो गया होता ना तो प्रदेश की बेटियां सुरक्षित होती। अगर मेरठ में या यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होता ना तो शायद वो बेटी अगवा नहीं होती। उसकी माँ जो बेटी को बचाने में जिसकी मौत हो गई वो आज जिंदा होती और उसके घर में शादी की खुशियां मनाई जाती। और अभी हम मेरठ से पहले ही खाकी ने ही बदनाम कर दिया गया। एक लड़की को घर के बाहर से उठा के ले जाते हैं और इसके बाद रेप करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद उसको घर के बाहर छोड़ देते हैं। ये है यूपी की पुलिस व्यवस्था, ये है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर और ये है यूपी जहां वादे हो जाते हैं, जहां भाषण में तो कह दिया जाता कि बहन और बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन असल मायनों में कितनी सुरक्षित हैं जरा सोचिए आप।